अच्छा ऐसा, रवि बोल पड़ा। तुम्हें कैसे पता लगा? क्या वे आँखें गायों की तरह थी? रवि तो तभी से जानवरों से प्यार करने लगा था जब से वह कुत्ते और बिल्ली में फ़र्क समझने लगा था। रवि ने कहा, अच्छा ऐसा है, तो क्या कुत्ते की आँखें गाय की आँख जैसी थी क्या? और जो रवि था ना, वो कुत्तों से कब से प्यार करने लगा? जब वह ये जानने लगा कि कुत्ता और बिल्ली क्या है। इन दोनों में जब से वह फ़र्क समझने लगा था, तब से वह जानवरों से बहुत ही प्यार करने लगा था। बच्चों, तुम लोग क्या कर रहे हो? हमारी माँ बाहर आकर बोली। तभी उनकी माँ बाहर आ गई और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अंदर। तुम लोगों ने बताया था ना कि कल तुम्हारा टेस्ट है गणित का, है ना? और तुम लोग तो कह रहे थे कि कल तुम्हारा गणित का टेस्ट है, फिर तुम बाहर खेल रहे हो। चलो अंदर चलकर पढ़ाई करो। हाँ, रवि ने उदास स्वर से कहा। हम लोगों ने तैयारी कर ली है, वहीं पुराने सड़े से समीकरण। तभी रवि ने उदास होकर कहा, हाँ हमने तैयारी कर ली है। गणित में क्या है? वही सड़े से समीकरण। जानते ना आप समीकरण क्या होते हैं? कि ज्ञात राशि से अज्ञात राशि निकालना, यही है समीकरण। गणित पढ़ते हो ना आप लोग, तो ये गणित में आते हैं सारे। अगले दिन हमारे लिए असली मुसीबत बन गए शंकर साहब ने तो लगता है कि सबसे कठिन प्रश्नों का आविष्कार कर डाला। हमने बहुत तेरा सिर खुजाया, पेन चबाए, संख्याओं को बहुत संवारा, सरल किया, लेकिन उनके उत्तर पकड़ में नहीं आए। अगले दिन बच्चों के लिए तो शंकर साहब मुसीबत बन गए। बच्चों को ऐसा लगा कि शंकर साहब ने सबसे कठिन प्रश्नों का आविष्कार कर डाला। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनको वह प्रश्न नहीं आए थे। जो प्रश्न शंकर साहब ने टेस्ट में दिए थे, वो उन बच्चों से नहीं हो पाए। अब वो क्या कह रहा? अब आप लोगों को जब कोई चीज़ नहीं आती तो आप क्या करते हो? सिर खुजलाते हो, है ना? और बार बार अपने पेन को चबाते हो और याद करने का एक नाटक करते हो कि हमें आता है, हम याद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बच्चे भी यही कर रहे थे। संख्याओं को उन्होंने अच्छे से सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखा और सरल को करने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो उनके उत्तर नहीं पकड़ पाए थे। तो बच्चों को ऐसा लग रहा था कि शंकर साहब ने पता नहीं कहाँ से ऐसे कठिन कठिन प्रश्न ढूंढ कर हमें दिए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने इनका नया ही आविष्कार कर डाला है, क्योंकि टीचर्स थोड़ा सा, मतलब किसी भी सब्जेक्ट का हो अध्यापक, वो थोड़ा सा प्रश्नों को क्या घुमा फिरा कर दे देगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते कि ये प्रश्न क्या कह रहा है। आप वो चीज़ नहीं समझोगे, क्योंकि आपको तो रटने की जो आदत पड़ी हुई ना, आप वो रटोगे। आप थोड़ा सा उस प्रश्न को समझिए कि जहाँ टीचर थोड़ा सा उसको प्रश्न को घुमा फिरा कर दे देती हैं, कि आप सीधी लाइन से पढ़ रहे हो, टीचर उसी को आगे पीछे करके आपको दे देती है और आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। और यही इस समय बच्चों के साथ हो रहा था। हाय, कक्षा से बाहर निकलते ही माधुरी ने अपनी आंखें मली। कितना भयानक था, कितना कठिन। तुम दोनों ने कल ज़रूर उन्हें नाराज़ कर दिया होगा, उसी का बदला लिया है उन्होंने। बच्चे जैसे ही बाहर निकले और बाहर निकलते ही माधुरी ने अपनी आंखें मली, मतलब रवि की या लेखिका की क्लासमेट ही होगी, उनकी क्लास में पढ़ने वाली उनकी मित्री होगी। तो उन्होंने कहा कि सर ने कितना भयानक पेपर दिया था और कितना कठिन था, पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ से प्रश्न दिया। फिर माधुरी ने ऐसा कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल ज़रूर तुम दोनों ने सर को नाराज़ कर दिया होगा, इसीलिए आज उन्होंने ये बदला ले लिया है। असली अग्नि परीक्षा तो तब हुई जब हमारी कॉपियाँ वापस की गई। हम सब के सब फेल हो गए थे। शंकर साहब की चमकती आँखें और गरजती आवाज़ वाले प्रचंड हाव भाव को देखकर हम सभी घबराए जा रहे थे। और असली उनकी
परीक्षा कब थी? सबसे कठिन परीक्षा कब होती है? हम एग्ज़ाम तो दे देते हैं, लेकिन हमारी सबसे कठिन परीक्षा कब होती है? जब हमें एग्ज़ाम की या परीक्षा की कॉपियाँ दिखाई जाती है। तो बच्चों के साथ भी यही था कि जैसे ही उनको उनकी कॉपियाँ वापस की गई तो सब के सब बच्चे गणित में फेल थे। और फिर शंकर साहब उन पर बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और बच्चे भी उनके गुस्से वाले हाव भाव देखकर घबरा रहे थे। तुम सब बेकार हो, वे फट पड़े। मैंने बिल्कुल आसान सा टेस्ट लिया था और तुम लोग एक भी चीज़ ठीक से नहीं कर सके। अब जायज़ है कि अगर सभी बच्चे फेल होते हैं तो टीचर्स को गुस्सा आता है कि मैंने इतना अच्छे से तुम्हें पढ़ाया है और तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। तो इसी तरह से शंकर साहब भी बच्चों पर गुस्सा हो रहे थे। रवि तो सारे दिन अपने अंकों के बारे में ही सोचता रहा। वह अपने आप को गणित का विशेषज्ञ माना करता था और अब उसे चिंता खाए जा रही थी कि वह कहीं फेल ही न हो जाए। मैंने उसे प्रसन्न करने का निश्चय किया। अब लेखिका क्या कह रही है कि वह कॉपी देखकर रवि परेशान रहा और दिन भर उसके जो नंबर आए थे कॉपी के अंदर वह उन्हीं को लेकर सोचता रहा, क्योंकि वह अपने आप को गणित विषय का जानकार समझता था कि मुझे गणित बहुत अच्छी आती है। आप लोग कहते हो ना कि गणित तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और आप लोगों के दूसरे सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ जाते हैं पर गणित में आपके फुल आउट ऑफ फुल आते हैं। तो आप लोगों को लगता है ना कि गणित हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, फेवरेट होगा जब भी तो अच्छे मार्क्स आते हैं। और यही रवि अपने आप को समझता था, लेकिन अब उसे ये चिंता खाई जा रही थी कि अगर मैं फेल हो गया गणित में तो क्या करूँगा। और लेखिका उसे खुश करने की कोशिश कर रही थी। आओ रवि, शाम को मैं उसे बाहर खींचते हुए बोली, छुपा छुपी खेलें, न जाने कितने दिन हो गए। अब लेखिका अपने भाई को खुश करने की बराबर कोशिश कर रही थी, लेकिन वह बहुत ही परेशान हो गया था क्योंकि उसके गणित के मार्क्स देखकर वह बार बार सोच रहा था कि ये क्या हुआ। तो उसे कह रही, चलो रवि, आज हम फिर से लुका छिपी खेलते हैं। हमें बहुत दिन हो गए हमने लुका छिपी खेली भी नहीं है। नहीं, वह बोला। मैं एकाएक रुक गया। नहीं, वह बोला। मैं एकाएक रुक गया। हमारे कानों में किसी के बड़े ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये तो बगल वाले मकान के बगीचे से आ रही थी। जिज्ञासावश हम बाड़ा पार कर भागे और पुराने खेल के मैदान की तरफ झांकने लगे। नहीं, वह बोला। मतलब उसने क्या कहा? नहीं, मैं नहीं आऊँगा। मैं ये कहते कहते वे एकदम से रुक गया। फिर उनके कानों में किसी के हंसने की आवाज़ पड़ी। कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। दोनों बच्चे बाहर निकले तो ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? बगल वाले मकान के बगीचे से आ रही थी। अब ये जानने के लिए वह लोग कि बगल वाले मकान में इतना ज़ोर ज़ोर से कौन हंस रहा है, ये जानने के लिए वह अपना बाड़ा पार करके उस ओर भागे जहाँ जो उनका पुराना खेल का मैदान था, उसकी तरफ जाकर देखने लगे। शंकर साहब अपने हाथों में एक गोल सी प्लेट फ्री सभी लिए घास पर लेते थे। उनका कुत्ता उनके चारों तरफ कूदता फांदता उसे छीनने की कोशिश कर रहा था। तब उन बच्चों ने क्या देखा कि शंकर साहब के हाथ में एक खेल का जो उपकरण आता है, गोल डिस्क जैसा गोल उपकरण, जिसको हम कहते हैं फ्री सभी। ये गोलाकार के आकार का होता है। तो शंकर साहब के हाथ में वो था और वो उसको लेकर घास पर लेटे हुए थे और उनका जो कुत्ता था उनके चारों ओर उस फ्री सभी को लेने के लिए उनके चारों तरफ घूम रहा था, उसको छीनने की कोशिश कर रहा था। और वे जो थे, कुत्ता उसको ले नहीं पा रहा था, तो शंकर साहब को ज़ोर ज़ोर से हंसी आ रही थी। रवि धीरे से बोला, मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना। रवि धीरे से बोला, मुझे लगा जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। रवि ने धीरे से क्या कहा कि वे तो हंस रहे हैं। तो लेखिका ने मतलब रवि से क्या कहा
कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। शंकर साहब ने तभी ऊपर की ओर देखा और अपने पैरों पर उछलकर खड़े हो गए। दो दिलचस्प दर्शकों को देखकर वे कुछ हड़बड़ा गए और कुछ परेशान मुद्रा में उन्होंने उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? उन्होंने पूछा। कुत्ते के साथ खेलते खेलते फिर रवि साहब जो घास पे लेटे हुए थे वह अपनी टांगों के बल पर खड़े हो गए। फिर उन्होंने देखा कि कोई उन्हें देख रहा है, दर्शक कि कोई उन्हें देख रहा है। दो दिलचस्प दर्शकों को देखकर, उन दोनों बच्चों को जो शंकर साहब को देख रहे थे, उनको देखकर वे कुछ एक बार तो हड़बड़ा गए, क्योंकि वो तो हमेशा गुस्से में रहते थे और आज एकदम वो मतलब खुशी के भाव में थे। तो ये देखकर वो कुछ हड़बड़ा गए और कुछ परेशान होने का भाव करने लगे। शरीर के मुद्रा क्या होता है? मुद्रा क्या है? शरीर के किसी अंग की विशेष भाव सूचक स्थिति बनाना। तो उन्होंने परेशानी जैसी बनाई और फिर उन्होंने वापस उस प्लेट को घुमाया और कुछ सोचने लगे। क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? उन्होंने पूछा। फिर उन्होंने बच्चों से क्या पूछा? क्या तुम भी खेलना चाहते हो क्या?